हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज संडे के दिन में आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूं। ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ये जैक बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है। ये इसमें क्या आज 20/6/2021 का डेट में ये न्यूज़ है और ये 7:41 पे अभी जस्ट सुबह मॉर्निंग में पब्लिश हुआ है और आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उसके फिर जल्दी से जल्दी से कोशिश करूँगा अपलोड करने के लिए। अच्छा, तो आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में क्या खास है? वीडियो में खास ये है कि जैक बोर्ड कुछ अपडेट दिए हैं। अपडेट ये दिए हैं कि जो भी स्टूडेंट 9वीं में सी ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट 10वीं में हो सकते हैं फेल। जाने इसकी वजह। मतलब जैक बोर्ड बोल रहे हैं कि जो क्लास नाइन्थ में जो स्टूडेंट सी ग्रेड लाए हैं मार्क्स अपना, मतलब रिजल्ट उनका सी ग्रेड रहा है, तो वो 10th के एग्जाम में हो सकते हैं फेल। क्योंकि 10th का एग्जाम में तो अभी आप लोगों का एग्जाम नहीं हो रहा है। 10th का रिजल्ट जो जारी करेगा वो क्या करेगा, तो बोर्ड डिसाइड करेगा। ऐसे ही आप लोगों का नंबर अपना कुछ क्राइटेरिया बनाया है जिसमें वो आप लोगों को मार्क्स देंगे। तो वही बोल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी 9th में सी ग्रेड लाए हैं तो वो हो सकते हैं फेल, मतलब चांसेस है उनका फेल होने का। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज़ पूरा। 9वीं क्लास में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं का मैट्रिक का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। अब बोला जा रहा है इसमें कि जो भी 9th क्लास में स्टूडेंट हैं वो सी ग्रेड लाए हैं, अब मतलब किस में 9th क्लास में, तो उससे क्या होगा, वो मैट्रिक में का रिजल्ट में प्रभावित हो सकता है। मतलब मैट्रिक का रिजल्ट में कुछ उनका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे न्यूज़ बोल रहा है इस ग्रेड के छात्र छात्राएं फेल भी हो सकते हैं। अब बोल रहा है कि जो सी ग्रेड लाए हैं ना, इस ग्रेड में लाने से जो होता है आप 10th में वो फेल भी कर सकते हैं। मतलब संभावना है, गारंटी 100% नहीं है, बट कुछ चांसेस है, संभावना है आप लोगों का कि ये फेल हो सकते हैं। अब आगे बोला जा रहा है 9वीं क्लास में ए ग्रेड और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। अब इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो 9th में मतलब ए प्लस ए ग्रेड और बी ग्रेड लाएंगे वो छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। मतलब इनका कंफर्म है कि वो लोग पास होंगे। ठीक है, जो ए ग्रेड और बी ग्रेड लाएंगे वो लोग कंफर्म है कि पास करेंगे। और जो सी ग्रेड है उनका संभावना है कि वो फेल कर सकते हैं या फिर कुछ उनका होगा। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक, मतलब जैक बोर्ड का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। उन्होंने बोला कि 9वीं बोर्ड का रिजल्ट ग्रेडिंग के आधार पर और 11वीं का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। मतलब वो बता रहे हैं कि 9th का जो प्रमोट किया गया था, आप लोगों को क्या किया था, 9th में आप लोगों को ग्रेड दिया था और उसके बाद 11th में क्या किया था, 11th में मार्क्स दिया था। तो इसी आधार पर रिजल्ट जारी किया था। अब इस आधार पर क्या किया जाएगा, वो 9th के जो ग्रेड है उस ग्रेड से आप लोगों को 10th का मार्क्स दिया जाएगा और 11th का जो 12th में दिया जाएगा। चलिए, 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को एक, दो या उससे अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। अब देखिए ये भी बोला जा रहा है कि 2020 में ईयर में, मतलब पिछले साल में क्या हुआ था, 9वीं का जो रिजल्ट था उनमें कई छात्र छात्राओं को दो या उससे अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। ठीक, मतलब एक से ज़्यादा, दो या तीन में, या तीन से भी ज़्यादा को बहुत सारे स्टूडेंट को क्या हुआ था, सी ग्रेड मिला गया था। तो उसी के लिए संभावना आया कि जिसको सी ग्रेड मिला तो क्या होगा। ठीक है ना, अब सी ग्रेड मतलब होता है 33% से 45% तक। मतलब सी ग्रेड स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो सी ग्रेड स्टूडेंट मतलब जो सी ग्रेड लाते हैं, मतलब वो होता है कि उसका जो मार्क्स होता है वो 33 से लेकर 45 तक में बीच में रहता है। ठीक है दोस्तों, अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया है। मतलब जो 33 से लेकर 45% तक जो मार्क्स जिनका जिनका आया है उनको दिया गया था सी ग्रेड। ठीक है, 9वीं में पांचवों विषय के 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल ओएमआर सीट पर पूछे गए थे। अब बोला जा रहा है कि 9वीं जो कक्षा में जो 5 सब्जेक्ट होता है उनका 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि ओएमआर सीट में पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम लिया गया था, आप लोगों को पता ही हो क्योंकि आप लोग जब 9th में से पास हो गए तब ना 10th में भी आए हैं आप लोग। ठीक है, अब वहीं 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट में दिए गए थे। अब बोला जा रहा है कि 10-10 जो मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू भी दिया गया था, मतलब स्कूल के थ्रू दिया गया होगा आपको। 40 ऑब्जेक्टिव का पेपर लिया गया था ओएमआर शीट में और 10 आप लोगों का इंटरनल के थ्रू मिला था। ठीक है, हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर जिन छात्राओं को 16.50 से 22.50 अंक आए होंगे उन्हें सी ग्रेड दिया गया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो इंटरनल असेसमेंट हुआ था हर सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव और इंटरनल दोनों मिला के जिस स्टूडेंट या छात्र छात्राओं को 16.5
0 से 22.50 अंक आए होंगे उन्हें सी ग्रेड दिया गया था। ठीक, मतलब 16.50 से लेकर 22.50 जिसका भी मार्क्स आया होगा उनको क्या दिया गया था, उनको सी ग्रेड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे न्यूज़ देखिए क्या बोल रहा है। इसमें अगर किसी छात्र छात्रा को थ्योरी पेपर में 40 में से 10 अंक तक मिला होगा और इंटरनल असेसमेंट 10 में से 7-8 अंक मिले होंगे तो वह सी ग्रेड पाए होंगे। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट 40 मार्क्स जो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था ओएमआर सीट में, उनको उनमें से उनको 10 अगर मार्क्स मिला है और साथ में इंटरनल असेसमेंट 10 में से 7-8 मार्क्स मिले होंगे तो उनको कौन सा ग्रेड दिया गया था, उनको सी ग्रेड में दिया गया था। ठीक है ना। ऐसे में अब मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करने में जितने अंक थ्योरी में दिए गए थे उनके दोगुने अंक मिलेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है ना, ऐसे में जिस स्थिति मतलब हुआ था उनका, तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा ना, मैट्रिक में जो है रिजल्ट तैयार करने टाइम में जो थ्योरी में जो मार्क्स है उनका आप लोगों को डबल कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए 10 नंबर आया था तभी थ्योरी में आपको डबल 20 कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बोल रहा है अगर 9वीं में छात्र छात्राओं को किसी विषय की थ्योरी में 40 में से 9 अंक मिले होंगे और इंटरनल असेसमेंट में से 10 में से 8 अंक दिए गए होंगे तो उन्हें मैट्रिक के रिजल्ट में थ्योरी पेपर पर 16 अंक ही मिलेंगे, जबकि स्कूल की ओर से दिए जाने वाले 20 अंक के इंटरनल असेसमेंट में उस विषय पर में पास करने के लिए कम से कम 17 अंक लाना होगा। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट 9वीं में अगर 40 अंक में से क्या किए होंगे ना, उनको 9 मार्क्स मिला होगा, 9 मार्क्स आया होगा उनको, और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 8 नंबर आया होगा तो उनको मैट्रिक में क्या किया जाएगा, थ्योरी पेपर में उसका डबल कर दिया जाएगा। मतलब 9 का डबल किया तो 18 होता है, पर लेकिन इसमें क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट आपका 8 आया था तो इसलिए 9 और 8 में 17 होता है, लेकिन आप लोगों को 16 मार्क्स दे दिया जाएगा, मतलब डबल कर दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट का इसमें से। और जबकि स्कूल क्या करेंगे, स्कूल आप लोगों को जो 20 अंक का जो इंटरनल अभी भी है, 20 मार्क्स का जो इंटरनल है वो तो स्कूल देंगे आप लोगों को 80 में से, तो उसमें से क्या होगा, 20 में से कम से कम आपको 17 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आप लोग जाके पास कर सकेंगे, नहीं तो आप लोग क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। इस आधार पर उस विषय में छात्र छात्रा पास हो सकेंगे। अब क्या बोला है, इस आधार पर मतलब 16 प्लस 17 कितना होता है, 33 होता है, 33 होगा तभी ना आप लोग पास कीजिएगा, तो इसी बेसिस पे आप लोग पास कर पाएंगे, मतलब 10th में। ठीक है ना। अब आगे बोला जा रहा है प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में इससे कम अंक आने पर वे फेल हो जाएंगे। अब बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में इससे कम मार्क्स अगर वो लाते हैं तो वो फेल हो जाएंगे। मतलब 16 थ्योरी में मिनिमम 16 थ्योरी में चाहिए और मिनिमम 17 चाहिए प्रैक्टिकल में, तो ही आप पास कर सकेंगे, नहीं तो फिर आप लोग फेल में आ जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए स्कूलों में बढ़ सकती है पैरवी। अब इससे एक संभावना जताई जा रही है जो कि हिंदुस्तान के द्वारा बोला जा रहा है, वो क्या है, स्कूलों में बढ़ सकती है पैरवी। पैरवी मतलब ये होता है कि आप लोगों का कुछ फेवर के लिए स्कूल को बोला जाए कि आप लोग इसको पास कर दीजिए हमारे बच्चों को। ठीक है, तो ये पैरवी क्या है, किसी विषय में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को पास करने और अन्य ग्रेड के छात्र छात्राओं का रिजल्ट बेहतर करने के लिए स्कूलों में पैरवी बढ़ सकती है। इसमें बोला जा रहा है किसी विषय मतलब कोई सब्जेक्ट में अगर आप लोग का सी ग्रेड आया है तो उसमें से क्या होगा ना, छात्र छात्राओं के रिजल्ट को बेहतर करने के लिए स्कूलों में पैरवी बढ़ सकता है। पैरवी कौन करेंगे, आपके पेरेंट्स ही करेंगे ना, तो पेरेंट्स जाके स्कूल में मिलेंगे और बोलेंगे कि मेरे बच्चों को थोड़ा मार्क्स बढ़ा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो ये की तरह से क्या ये पैरवी है, तो यही पैरवी होने का संभावना बढ़ सकती है। अब आगे बोला जा रहा है किसी भी ग्रेड में आने के बावजूद वास्तव में कितना अंक मिला इसका ना तो अभिभावकों को और ना ही छात्र छात्राओं को पता है। अब देखिए बोला जा रहा है किसी भी ग्रेड में जो है कितने मार्क्स आपको वास्तव में मिला है ये ना तो अभिभावक को पता चलेगा और ना ही छात्र छात्राओं को पता होगा। इसमें थ्योरी में कितना अंक आया और इंटरनल असेसमेंट में क्या मिला इसकी भी जानकारी नहीं है। अब बोला जा रहा है कि इसमें थ्योरी में कितना अंक आया है अभी तक आप लोगों को और इंटरनल असेसमेंट में क्या मिला इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है। मतलब जो 10th का भी जो आप लोगों का थ्योरी सॉरी 9th का जो थ्योरी में हुआ था प्रैक्टिकल उसमें उसमें तो किसी को पता नहीं है, आप लोगों को, आप लोग तो ध्यान भी नहीं दिए होंगे शायद। ऐसे में मैट्रिक परीक्षा में छात्र छात्राएं पास कर जाए और उन्हें स्कूलों से इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में इसके ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले इसके लिए स्कूलों में दबाव हो सकता है। अब देखिए बोला क्या जा रहा है, इस स्थिति में क्या चाहेंगे हर कोई पेरेंट्स मतलब हर कोई छात्र छात्राओं के अभिभावक मतलब पेरेंट्स जो हैं वो चाहेंगे ना कि मेरा बच्चा पास कर जाए, तो इनके लिए क्या होगा ना, वो स्कूल पे दबाव डालेंगे। स्कूल वाले क्या कर सकते हैं, स्कूल वाले प्रैक्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा अंक देने के लिए बोलेंगे स्कूल को, तो स्कूल वाले तो एक लिमिट में ही ना मार्क्स देंगे, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट से क्या होगा, 20 मार्क्स का रहता है तो 20 में 20 भी दे देंगे तो भी मान लीजिए आपका थ्योरी में कम नंबर रहा तो भी आप फेल कर जाइएगा। तो इसीलिए बोला गया है अगर आप लोगों को मिनिमम थ्योरी में आप लोगों को 16 चाहिए और इसमें 17 चाहिए प्रैक्टिकल में, तो आप लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, तो दबाव देने से भी स्कूल में
कुछ नहीं हो सकता है आप लोग, इसलिए दबाव देने से कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अब देखिए न्यूज़ क्या है। स्कूलों को तैयारी शुरू करने का निर्देश। अब स्कूल को जो है तैयारी शुरू करने का निर्देश दे दिया गया। कौन दिए हैं? जैक, मतलब जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो बोर्ड है आप लोगों का, वो दे दिए निर्देश। राज्य के हाई और +2 स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल की तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। अब देखिए राज्य के जितने भी हाई स्कूल और +2 स्कूल हैं उसमें इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल की तैयारी करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। जैक की ओर से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी की वर्चुअल बैठक में शनिवार को इसके निर्देश दिए गए हैं। अब जैक जो है वो क्या किए हैं, सभी जितने भी क्षेत्रीय और के शिक्षा उपनिदेशक और जिला के शिक्षा पदाधिकारी जो भी हैं उनको वर्चुअल बैठक में, मतलब मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग जो शनिवार को हुआ था उसमें इनके बारे में निर्देश दे दिया गया है कि आप लोग इनके तैयारी करके लग जाएं। अब देखिए आगे क्या है, जैक की ओर से कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। अब जैक ये भी बोल रहा है कि अगले 2 से 3 दिन, मतलब आप लोगों का बुध बृहस्पति तक में जो है आप लोग क्या हो जाएगा, गाइडलाइन तैयार हो जाएगा। तब तक स्कूल इंटरनल असेसमेंट की तैयारी शुरू कर ले। तब तक स्कूल को सजेशन दिया जा रहा है कि आप लोग इंटरनल असेसमेंट का तैयारी शुरू कर दे। छात्र छात्राओं के 9वीं से लेकर 10वीं तक के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। अब देखिए छात्र छात्राओं जो है उनका 9वीं से लेकर 10वीं तक के आधार पर जो भी है, मतलब जो भी उनका बेसिस पे उनका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब इंटरनल क्राइटेरिया के थ्रू आप लोग का क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब मार्क्स ऐड किया जाएगा। उसके आगे बोला जा रहा है दस्तावेजों के आधार पर इसकी तैयारी शुरू की जाए। अब बोला जा रहा है कि दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के आधार पर इसकी जो है तैयारी शुरू करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि गाइडलाइन जारी होने के बाद और इस एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किए जाने के बाद उसे पूरा किया जा सके। ताकि इससे क्या होगा, गाइडलाइन जब जारी हो जाएगा उसके बाद जो है आप लोग का एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों का रिजल्ट आएगा या रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे न्यूज है, स्कूलों को 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल और जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन पर जैक को अंक उपलब्ध कराना है। अब स्कूल को निर्देश दिया गया है, क्या निर्देश दिया गया है, 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल जो है, जिन प्रैक्टिकल का मार्क्स और जिन सब विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन पर जैक को अंक उपलब्ध कराना है। मतलब सारा मार्क्स जो है वो किसको देना है, जैक को सबमिट कर देना है, किसके द्वारा, स्कूल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे न्यूज है, जिन छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल नहीं हो सका है उसके लिए भी शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब बोला जा रहा है कि जो छात्र छात्राएं प्रैक्टिकल नहीं दिए हैं या फिर नहीं दे सके किसी कारणवश, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, एक शेड्यूल जारी किया जाएगा कि ताकि वो फिर से दे सके। ठीक है, एक निश्चित समय सीमा के अंदर वैसे छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाकर उनका प्रैक्टिकल लेना होगा। अब देखिए जो नहीं दिए तो क्या किया जाएगा, तो एक निश्चित समय कोई फिक्स टाइम किया जाएगा, फिक्स डेट किया जाएगा और उस टाइम के अंदर आप लोगों को, समय सीमा के अंदर वैसे छात्र छात्राओं को स्कूल में बुलाकर क्या किया जाएगा, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बोला जा रहा है इसमें कोविड से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना भी आवश्यक होगा। मतलब आप लोग जो एग्जाम देने आएंगे उसमें क्या होगा, कोविड का जो भी गाइडलाइंस है उनको भी पालन करना होगा, वो भी आवश्यक तौर पे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए कुछ ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया। क्या है ग्रेडिंग, 9वीं का ग्रेडिंग सिस्टम। देखिए 9वीं का ग्रेडिंग सिस्टम में दिया गया और बोला गया है 9वीं A+ को क्या बोला जाएगा, 80% से अधिक अंक, मतलब जो A+ लाएंगे ग्रेड में, ग्रेड A+ जिनका भी आएगा उनको क्या होगा, 80+ से ज़्यादा मार्क्स आया होगा क्लास 9th में। ठीक है ना, यानी कि 10th में, क्लास 9th का ये बात हो रहा है। क्लास 9th में जिनको भी ग्रेड में A+ आया होगा उनका मतलब ये है कि 80+ वो उनको मार्क्स आया है। और ग्रेड ए में क्या है, वो 60 से लेकर 80% तक आया है मार्क्स उनका। और ग्रेड में क्या है, 45 से लेकर 60% तक। ठीक है, और ग्रेड सी में जो है वो है 33 से लेकर 45% तक का मार्क्स उनको आया है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो ग्रेड सी वाले आए हैं उनको फेल होने की चांसेस है। ठीक है ना, अब ग्रेड डी मतलब होता है 33% से कम, मतलब वो एक तरह से फेल ही है। 33% से कम आए तो वो क्या फेल हुए ना ग्रेड डी वाले। ठीक है दोस्तों, तो यही आज का न्यूज़ था, संडे का स्पेशल न्यूज़ इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोगों को जल्दी से कोशिश करेंगे शेयर करने का, ताकि आप लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके दोस्तों। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहे, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डेली अपडेट मिलता रहेगा। और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, ताकि हम देखिए कितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो हमारे मेहनत के लिए भी कुछ आप लोग थोड़ा सा अपना भी तरफ से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद और जय भारत। और संडे को भी एंजॉय करें। ठीक है दोस्तों।